हर हर महादेव। नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने ऑरा को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट है। आज हम आपके लिए 7 मैसेजेस लेने वाले हैं, डिफरेंट 7 डेक। हर डेक से एक मैसेज, इस तरह आज हम 7 मैसेज लेने वाले हैं आपके लिए। तो आज की रीडिंग कुछ अलग होने वाली है और आज की रीडिंग में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज होने वाले हैं। तो अभी से इस एनर्जी को क्लेम कीजिए ताकि आपके लिए जो मैसेजेस है वो कनेक्ट होकर निकले और आप अपने आराध्य का ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए और उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपकी एनर्जी इस वीडियो से जुड़े और आपको वो मैसेजेस मिले जो आप ही के लिए निकले हैं। तो ये जनरल रीडिंग है गाइस। जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो मैसेज आपको रेजोनेट करता है, जो लगता है कि ये मैसेज आपके लिए है, उसे रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखोगे ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं 7 मैसेजेस आपके लिए। वाह, अबंडेंस आपके लिए फर्स्ट मैसेज ही इतना अच्छा आया है कि अभी अभी क्लेम कीजिए। अभी इस मैसेज को, इस ब्लेसिंग को और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। आप क्लेम कीजिए कि मैं इस मैसेज को क्लेम कर रहा हूँ, क्लेम कर रही हूँ। मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग मिल रही है, मुझ पर एंजल्स की बहुत कृपा है। ये बोलकर मैनिफेस्ट कीजिए, बोलकर अभी इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए फर्स्ट मैसेज ही है आपके लिए कि आपको एंजल्स बताना चाहते हैं बहुत ही जल्द आपके जीवन में अवेयरनेस आने वाली है। आपके जीवन में धन का कोई स्रोत डेफिनेटली आने वाला है। बहुत जल्द आप अपने जीवन में इस ब्लेसिंग को आते हुए देखोगे इन द नियर फ्यूचर, बहुत ही निकट भविष्य। ये बहुत ही दूर की बात नहीं हो रही है, ना ही ये दूर के मैसेजेस है। नियर फ्यूचर आपके जीवन में अवेयरनेस आ रही है, आप पर कृपा हो रही है, आप पर भगवान की कृपा हो रही है, आप पर एंजल्स की कृपा हो रही है, आप पर यूनिवर्स की कृपा हो रही है। इस कार्ड से मुझे वाइब आ रही है जैसे यूनिवर्स आपसे बहुत प्रसन्न है, जैसे यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाहता है और वो आपको अबंडेंस दे रहा है। और मुझे यहाँ ऐसी भी वाइब आ रही है जैसे आप में से काफ़ी लोग नाम जाप करते हो, आप किसी भगवान का, किसी मंत्र का डेली चैंट करते हैं या फिर नाम जाप करते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन के ऑब्स्टिकल्स हटकर आपके जीवन में अवेयरनेस आने वाली है। बहुत ही बढ़िया मैसेज है आपके लिए कि आपके जीवन में बहुत ही जल्दी अवेयरनेस, नियर फ्यूचर आपके जीवन में बहुत ही अवेयरनेस आने वाली है, एक प्रॉस्पेरिटी, एक मनी वे को लेकर। और यहाँ एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि अवेयरनेस ना कि सिर्फ आपके जीवन में यहाँ मनी मैटर को लेकर दिखाई दे रही है, यहाँ कुछ और भी, मतलब आपके जीवन में एक प्यारा रिश्ता, अगर आप सिंगल है, अगर आप देख रहे या फिर आप ऐसी सिचुएशन में है जहाँ आपको किसी जीवन साथी की नीड है, जहाँ आपको कोई अच्छा सा जीवन साथी चाहिए जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहे, एक अवेयरनेस रिश्ता। तो यहाँ ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये अवेयरनेस ना कि सिर्फ मनी को लेकर है, ये अवेयरनेस एक रिश्ते को लेकर है, जहाँ आपके जीवन में एक ऐसा रिश्ता आए, जहाँ आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आए जो बहुत ही अबंडेंट हो, जो आपको बहुत ही अवेयरनेस फील करवाए, जो इतना
अच्छा हो, जो इतना प्यारा हो और इतना प्योर ऊर्जा में हो कि वो आपके जीवन में आ गया, तो ऐसे ही आपके जीवन में आपका गुड लक लौट आया, ऐसे ही आपके जीवन में सब कुछ शुभता। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आपके जीवन में एंट्री होते ही आपके जीवन में सौभाग्य आ जाए, आपके जीवन में एक लक आ जाए, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली साबित हो, जिसके कदम आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा लकी साबित हो, ऐसा। और कुछ लोग अगर देख रहे कि आप शादी करने को लेकर देख रहे हो, तो जिस जगह आपकी शादी होगी वो लड़की आपके लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली साबित होगी, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। और अगर आप लड़की है तो आपको एक ऐसा लड़का मिलेगा जिसकी एंट्री आपकी लाइफ में आते ही आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। जहां आप अपने जीवन में स्टक पड़ी हो, जहां आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रही हो, वो चीज़ आपके जीवन में स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि वो आपके लिए वो भी बहुत ही लकी साबित होगा। तो यहाँ अबंडेंस दो तरीकों से दिखाई जा रही है, जहाँ आपको मनी मैटर्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस मिल रही है, जहाँ आपके जीवन में धन का आगमन हो रहा है, धन के नए स्रोत खुलने वाले हैं, और जहां निकट भविष्य में आपके जीवन में कोई अच्छा लाइफ पार्टनर जो अबंडेंस से भरा हो, जो आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आए, ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिलते हुए दिख रहा है। बहुत ही प्यारा मैसेज और बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग है, इसे अब भी क्लेम कीजिए। आपके जीवन में शुभता ही शुभता आने वाली है। चलिए हम देखते हैं सेकंड मैसेज क्या है आपके लिए। देखिए सेकेंड मैसेज आपके लिए निकला है, रिकॉल ग्रे ऑफ योर फैमिली गॉड। आपको कहा जा रहा है अपने फैमिली गॉड को मान दे, सम्मान दे, उनकी पूजा पाठ करे, उनकी सेवा करे। फैमिली गॉड मीन्स क्या? फैमिली गॉड मीन्स आपके कुल के देवी देवता, आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता, आपके इष्ट देव, आपके इष्ट देवता। तो हर एक की फैमिली में कुल देवी और कुल देवता, इष्ट देव होते ही हर एक परिवार में, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जो भी हो, जिस परिवार से हो, जो भी कुल से हो, जो भी जाति से हो, किसी भी जाति से हो, आपके फैमिली गॉड होते हैं, मतलब आपके कुल देवी देवता। तो जो भी आपके कुल और कुल देवी देवता है उसकी पूजा कीजिए। उनकी पूजा करना आपके लिए इतना सही साबित होगा कि आपके जीवन में आप साक्षात चमत्कार देखेंगे। आप उनकी जब पूजा स्टार्ट करेंगे और कुछ समय बाद, क्योंकि जब आप उनकी पूजा स्टार्ट करेंगे वो शीघ्र ही आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप उन्हें भूल कर बैठे हो, आप उनकी डेली पूजा पाठ नहीं करते हो, आप उनका वो जो एक कुल देवी कुल देवता का करना चाहिए, डेली उनके पूजा पाठ करनी चाहिए, हर त्योहार में उन्हें भोग लगाना चाहिए, मीठे का भोग लगाना चाहिए। कुछ भी शुभ कार्य जब घर में होते हैं तो सबसे पहले कुल देवी कुल देवता को भोग लगाना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप नहीं करते तो वो कभी आपसे थोड़े रुष्ट होंगे। तो इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम आप क्या करें, आप अपने कुल के देवी देवता, जो भी आपके कुल देवी देवता हो, चाहे माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, माँ कामाख्या हो, माँ आशापुरा हो, माँ अम्बा हो, जो भी कोई भी देवता हो, सूर्य नारायण हो, विष्णु देव हो, महादेव हो, जो भी, नहीं महादेव तो जगत गुरु है, वो तो सबके है, जो भी आपके कुल देवी देवता हो, आप उनकी पूजा स्टार्ट कीजिए। आप प्रथम उनकी पूजा कीजिए, प्रथम पूजा गणेश की, और उनकी पूजा कीजिए। और आप डेली मंदिर में उनके नाम का दिया ज़रूर जलाए, उनकी छवि मंदिर में ज़रूर रखें, उनका दिया ज़रूर जलाए। और जब भी आपके घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो सर्वप्रथम आप, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बड़ा सा थाल लीजिए, 56 भोग दीजिए, नहीं, बट आप उन्हें
भोग ज़रूर लगाए, कोई भी मिठाई खरीद कर भोग लगाए, घर में कुछ भी मीठा बनाकर भोग लगाए, छोटा सा ही पर भोग लगाए। और जब भी कोई त्योहार हो, दीपावली हो, कुछ भी हो, छोटा मोटा भी त्योहार हो, पूर्णिमा हो, खास कर पूर्णिमा, जब भी पूर्णिमा हो, 12 महीने की 12 पूर्णिमा और त्योहार, तब आप उन्हें कुछ मीठा भोग लगाइए ताकि वो प्रसन्न हो और आपकी जीवन की सारी बाधाओं को दूर करे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडेंस है। एक ऐसी गाइडेंस है जिससे फॉलो करने पर आप अपने जीवन में रियल में चमत्कार देखोगे। आपको समझ में आ जाएगा कितनी आसानी से आपके सारे काम बन रहे हैं, कितनी आसानी से आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो रही है, कितनी आसानी से आपका घर का माहौल कितना आसान, कितना लाइट, कितना पावरफुल, कितना काम हो गया है। अगर आपके घर में झगड़े रहते हैं, अगर आपके घर में मनमुटाव रहते हैं, घर के लोगों को ही घर के लोगों से नहीं बनती, तो यही वजह है क्योंकि आप अपने कुल देवी देवता की पूजा पाठ सही से नहीं करते, उन्हें उतना नहीं मानते जितना मानना चाहिए। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। अगर आपने ये फॉलो कर दिया तो मान लो आप अपनी लाइफ की 50% समस्या खुद ब खुद सॉल्व कर रहे हो। खुद ब खुद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पर आपके घर की 50% 50% समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी और 50% आप कर लोगे। या ये भी हो सकता है अगर आपके परिवार में क्लेश चल रहा हो, तब तो आपके घर की 100% समस्या बस इस उपाय से ही समाप्त होने वाली है। तो आपको कहा जा रहा है, आपको मैसेज दिया जा रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है कि आप सर्वप्रथम अपने घर के कुल देवी कुल देवता की पूजा शुरू करें। डेली उन्हें एक दिया करें, कोई भी शुभ प्रसंग पर, कोई भी तीज त्योहार पर उन्हें भोग लगाए, ताकि बहुत ही जल्द आपके जीवन में ये अबंडेंस और आपका वो अबंडेंट जीवन साथी आपके जीवन में बहुत ही जल्दी नियर फ्यूचर एंटर हो। और ये एडवाइस आपके लिए थी। नियर फ्यूचर आपका बहुत ही अबंडेंट है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, आपके जीवन में अबंडेंस आने वाली है और आपके जीवन में एक नया लाइफ पार्टनर आने वाला है जो बहुत ही सौभाग्यशाली होगा आपके लिए। पर ये चीज आपको अभी के लिए कही जा रही है कि अभी आप अपनी लाइफ में क्या गलती कर रहे हो, क्या मैसेजेस है आपके लिए जिससे आपको फॉलो करना है। तो आप यही गलती कर रहे हो कि आप अपने कुल देवी देवता की पूजा सही से नहीं कर रहे हो, उस तरीके से नहीं कर रहे हो जिस तरीके से करनी चाहिए, या फिर बिल्कुल कर ही नहीं रहे हो। और अगर आप कर रहे हो, आप अपने घर के देवी देवता की पूजा सही से कर रहे हो, डेली दिया जला रहे हो, हर तीज त्योहार में उन्हें भोग लगा रहे हो, उनका नाम जाप कर रहे हो, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। पर अगर आप ये नहीं कर रहे हो, आप डेली दिया नहीं जला रहे हो, आप हर तीज त्योहार में उन्हें भोग नहीं लगा रहे हो, क्योंकि भोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि आपने डेली दिया लगाया है, आप उनका नाम जाप भी करो, पर आप उन्हें भोग नहीं लगाते। ये चीज़ आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं लाती है। जब आप देवी माँ को, जब आप अपनी कुल देवी को, कुल देवता को भोग लगाते हैं, तब आपके जीवन में धन बहुत ही प्रचुर मात्रा में आता है। तो वो तब जब आप सब कर रहे हो, आप उनके डेली दिया बाती कर रहे हो, डेली आप उनका नाम जाप भी कर रहे हो, पर आप कभी भी भोग नहीं लगाते हो, तो आप अपने धन को रोकते हो। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज निकला है कि डेली आपको दिया तो करना है, डेली आपको धूप बत्ती, जरूरी नहीं डेली सारा कीजिए, दिया कीजिए, धूप बत्ती कीजिए, कुछ कीजिए और उनका नाम जाप कीजिए। एटलीस्ट 1 माला आप अपने कुल देवी का नाम जाप करें और तीज त्योहार पर भोग अवश्य से लगाए। और आप देखेंगे, खुद देखेंगे, कुछ ही समय में 2-3 महीनों में ये चीज़ में आप देखेंगे आपके घर का वातावरण कितना बदल चुका है, आपके सबके संबंध कितने मधुर हो चुके हैं, सारी चीज़ें, आपका मनी मैटर कितना अच्छा हो चुका है, धन आकर्षित हो रहा है, आपके घर में आसानी से आ रहा है, और जो धन आता था पर रुकता नहीं था, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता था, उसमें आपको स्थिरता देखने को मिलेगी कि अब पैसा आपके घर पर टिक रहा है। ये सारी चीज़ें आप खुद देखेंगे, आपको
अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं थर्ड मैसेज क्या है आपके लिए। देखिए थर्ड मैसेज आपको दिया जा रहा है, द लॉ ऑफ कर्मा रिपेइंग विथ योर शो। मतलब आपसे कहा जा रहा है एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में जो कुछ भी घटित हो रहा है या भूतकाल में जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो चुका है, जो आपको लगता है कि आपके साथ सही नहीं हुआ है, वो क्या था? वो आपके कर्म थे, आपके पास्ट लाइफ के कर्म थे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई थी। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि ये आपके कर्म थे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने जब कुछ गलत किया था, जो चीज आप अपनी पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड कर कर लाए हो, उस चीज की वजह से आपके जीवन में मुसीबतें आई है, और उसी चीज की वजह से आपने अपने जीवन में संघर्ष को भोगा है। आपके जीवन में आपने कुछ ऐसे ही नहीं भोगा, जो भी आपने भोगा है उसका एक रीजन है, वो एक कर्म बंधन है, इस वजह से भोगा है। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि उस चीज को अब आप समझ लो, जो भी आपके जीवन में घटित हुआ वो इस लॉ ऑफ कर्मा के रूल के तहत हुआ। आपके पास लाइफ के कर्म की वजह से जो कुछ भी घटित हुआ है वो सारा आपके पास लाइफ के कर्म की वजह से घटित हुआ है, और वो कर्म अब आपके कट चुके हैं। मतलब आपने वो चीज फेस कर ली है, वो चीज भोग ली है, तो आपके सारे कर्म कट चुके हैं। पर अब आपको कहा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये मैसेज दो तरीके से दिखाता है। एक तो आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है वो आपके पास लाइफ की कर्मा की वजह से हुआ है, और दूसरा आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने जीवन में बस सत्कर्म करने हैं, एक बहुत ही अच्छे कर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप आने वाले समय में भी वही भोगोगे जो आप करोगे। यहाँ आपको सीधे सीधे ये चीज कही जा रही है कि आप जैसा करोगे आपको वापस वही लौटाया जाएगा। अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छा करते हो तो आपको सब कुछ अच्छा ही होगा आपकी लाइफ में, और आपको सब कुछ अच्छा ही लौटाया जाएगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपको आपकी लाइफ में बुरा लौटाया जाएगा। मतलब आपका भविष्य आपके हाथ में है, और आपको न्याय प्रिय रहना जरूरी है। अगर आप अन्याय करते हो किसी के साथ तो आपके साथ अन्याय होगा, और आप न्याय करते हो सबके साथ तो आपके साथ न्याय होगा। इन शॉर्ट आप जो करोगे आप अपने जीवन में वही प्राप्त करोगे। आपको ये कहा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप सदैव अच्छे मार्ग पर चले, सदैव अच्छे कर्म करें और पुण्य कर्म करें, ताकि आपके जीवन में बस अवर्णन सौभाग्य और प्रेम ही लौट कर आए। कोई दुर्भाग्य नहीं, कोई कार्मिक रिलेशनशिप नहीं, कोई नकारात्मकता ही नहीं। सकारात्मक रहिए, अच्छे रहिए, सब कुछ वैसा ही लौटेगा जैसा आप करते हो। ये बहुत ही पावरफुल मैसेज निकला है आपके लिए। तो आप ये चीज फॉलो कीजिए, आपके जीवन में सब कुछ शुभ होगा। आप शुभता ही दीजिए ताकि शुभता ही लौटे। ये आपके लिए मैसेज है। चलिए देखते हैं आपके लिए फोर्थ मैसेज क्या है। देखिए आपके लिए फोर्थ मैसेज है, बहुत रहस्य। आपके जीवन में कुछ तो रहस्य चल रहे हैं। ये आपके लिए मैसेज है कि आपके जीवन में जो चीज चल रही है वो एक रहस्य है, कुछ है कर्म से रिलेटेड। देखिए क्योंकि यहाँ भी ये कार्ड आना जो कर्म को दिखाता है, जो कर्मास को दिखाता है। यहाँ आपके लिए एडवाइस निकलना कि आपको कुल देवी को पूजना है। और यहाँ बॉटम ऑफ डेक में है द स्टार, मतलब कुछ अच्छा तो है पर वो चीज किसी चीज की वजह से ढकी हुई है। आपके जीवन में कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा जिसे
शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, पर उस चीज पर किसी चीज का साया है, लाइक कर्मा। और देखिए, जब आप अपनी कुलदेवी की पूजा करेंगे, उनका नाम जाप करेंगे, तो वो कर्मा कट जाएंगे। शायद इसी वजह से ये मून का कार्ड निकला है, जो बताता है इल्यूजन, मिस्ट्री, ड्रीम। मतलब कुछ इल्यूजन है आपके दिमाग में, कुछ मिस्ट्री है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ बहुत ही मिस्ट्री से भरी हुई है, एक रहस्य है, एक रहस्य है। कभी भी आपको समझ में ही नहीं आता कि आपको कुछ प्राप्त कैसे, मतलब प्राप्त होगा कैसे। कुछ बहुत है इम्पोर्टेंट आपके जीवन में आपको प्राप्त होने वाला, क्योंकि देखिए यहाँ अवेयरनेस है, अच्छा जीवन साथी है, वो आपकी लाइफ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कुछ बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्राइट, जिसे कह सके कि डिवाइन की ब्लेसिंग, कुछ ऐसी बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में लिखी हुई है। पर वो ब्लेसिंग कहीं ढक कर रखी हुई है, क्योंकि कुछ आड़े आ रहा है उस ब्लेसिंग के और आपके बीच में। यहाँ बहुत ही कुछ मिस्ट्री दिखाई दे रही है, बहुत ही मिस्ट्री, जो एक इल्यूजन क्रिएट करती है, जो उस अच्छी चीज को आप तक पहुंचने नहीं देती है, जो एक इल्यूजन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आप उस चीज से दूर होते जाते हो। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ मिस्ट्री है, कुछ रहस्य है, और वो आपके पास लाइफ से रिलेटेड है, इसी वजह से। पर ये जो भी ब्लेसिंग है वो एक शुभ ब्लेसिंग है, क्योंकि ये कार्ड कंफर्म कर रहा है कि जो भी छुपा हुआ है, जो भी छुपा हुआ है, जो भी नहीं दिख रहा है, जो भी छुपाया जा रहा है, वो चीज शुभ है, वो कोई बुरी चीज नहीं है। जो भी एक इवेंट आपकी लाइफ में आगे चलकर होने वाला है, वो एक शुभ कार्य है, कोई भी अशुभ चीज नहीं है, कोई भी बुरी चीज नहीं है। जो भी है, और वो जो भी है वो एक डिवाइन की जितना पवित्र है। तो हो सकता है, मुझे तो इंट्यूशन यही आ रही है कि आपके जीवन में कोई बहुत ही अच्छा व्यक्ति लिखा हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति जो पास्ट लाइफ से आपके साथ है, पास्ट लाइफ से आपका जीवन साथी रह चुका है, जो पास्ट लाइफ से आपके साथ चल रहा है, वो ऐसा कोई व्यक्ति इस अर्थ पर मौजूद है और अभी तक वो आपसे नहीं मिला है, और आपके और उसके मिलन में काफी बाधाएं हैं। इसी वजह से शायद आपको नाम जाप करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप करोगे तो ये कर्मा क्लींस हो जाएगा और उसका और आपका मिलन हो जाएगा। तो यहाँ आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपके जीवन में कुछ रहस्य है, पर वो रहस्य जो भी है शुभ है, अति शुभ है, बहुत ही पवित्र है और प्यारा है। पर उसे पहुंचने में बहुत ही बीच में कुछ पर्दा है, और उस पर्दे को आपको हटाना है। कैसे? अपनी कुल देवी की कृपा से आप उसे प्राप्त कर लोगे। जब आपको अपनी कुल देवी की कृपा प्राप्त होगी, डेफिनेटली आप उसे प्राप्त कर लोगे जब आपकी कुल देवी की कृपा आप पर हो गई। चलिए, आपके लिए और क्या मैसेज है? नंबर 5 मैसेज आपके लिए क्या है? 5th मैसेज। देखिए, आपको कहा जा रहा है इंटेंसिटी, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी सकारात्मकता के साथ और पूरे शुद्धता के साथ प्रयास कीजिए उस चीज तक पहुंचने के लिए जहां आप पहुंचना चाहते हो। आपको कहा जा रहा है आपकी ऊर्जा बहुत ही तेज है, आपकी ऊर्जा स्लो नहीं है, आपकी ऊर्जा डाउन नहीं है, आपकी ऊर्जा अंधकार में तो बिल्कुल नहीं है। आप एक वाइट लाइट की तरह हो, आपकी एनर्जी फायरी एनर्जी है, फायरी। आपकी एनर्जी बहुत फास्ट है, बहुत फायरी है। आप जब अपने पर आ जाओ तब आपको कोई हरा नहीं सकता। आप उस तरीके के पर्सन हो। जब आपका दिमाग खिसकता है तब आप बहुत ही वाइब्रेंट तरीके से आगे बढ़ते हो। आपकी ऊर्जा एक फायरी ऊर्जा है,
और आपको कहा जा रहा है अब आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना है। अब आपको पूरे फोकस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है और एक ब्रेक थ्रू आपको अपने जीवन में लाना है। आपको नहीं स्टक रहना है। आप अपने जीवन में एट प्रेजेंट स्टक हुए पड़े हो, आपको स्टक नहीं रहना है। समय आ गया है जब आप पूरी ऊर्जा के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े, एक ब्रेक थ्रू लाए अपने जीवन में। देखिए, ब्रेक थ्रू, आपके जीवन में ब्रेक थ्रू आने वाला है जो आपको अपनी रियल ऊर्जा में ला देगा और आपको बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाएगा। और आपको तेजी से ही आगे बढ़ना है क्योंकि आप वही ऊर्जा हो, आप एक फायरी एनर्जी हो और आपको तेजी से ही आगे बढ़ना है। तो चलिए देख लेते 6 मैसेज क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत आपके जीवन में। एक बहुत ही, देखिए ये कार्ड भी फायरी एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है और यहाँ भी एक फायर एनर्जी, मतलब आप जब अपने जीवन में उठोगे कि अब आप बहुत हो गया, अब आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, डेफिनेटली यहाँ एक नई शुरुआत हो रही है। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है। अब वो समय है जब आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होने जा रही है आपके जीवन में। और इस नई शुरुआत में कुदरत आपके साथ है। आप जब अभी आप अपने जीवन में जिस क्षेत्र में नई शुरुआत कर रहे हो, अभी एट प्रेजेंट आप अपने जीवन में जिस चीज़ में आगे बढ़ने वाले हो, उस चीज़ में यूनिवर्स, उस चीज़ में डिवाइन आपके साथ है। वो आपकी सहायता करेगी, वो आपको मार्ग भी दिखाएगा। और ये जो शुरुआत आप करने वाले हो, उस शुरुआत में आप नंबर 1 पर रहोगे, मतलब इसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी क्योंकि ये डिवाइन के द्वारा आपके जीवन में होने वाली है। डिवाइन आपको ये मौका देने वाला है, तो डेफिनेटली आप इसमें सफलता को प्राप्त करोगे। आप प्रकृति से जुड़िए, जब आप प्रकृति से जुड़ोगे आपको अपने जीवन में वो सफलता आसानी से मिलेगी। क्योंकि देखिए यहाँ एनर्जी दिखाई जा रही है जहाँ प्रकृति हेल्प कर रही है, जहाँ डिवाइन हेल्प कर रही है, जहाँ फेदर हेल्प कर रही है, जहाँ एक सिटी की एनर्जी नहीं है, जहाँ सारी डिवाइन एनर्जी मौजूद है। तो आपके जीवन में जो कुछ भी नया शुरू होने वाला है वो यूनिवर्स की कृपा से होने वाला है और ये जो भी चीज़ है उसमें आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करोगे। अब वो समय आ गया है जब आप अपने जीवन में किसी चीज़ में सफलता को प्राप्त करो। एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है और आपको डिवाइन की हेल्प मिलेगी। ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए और ये कार्ड कंफर्मेशन है कि अब नई शुरुआत होगी, कुछ नया शुरू होने वाला है आपके जीवन में जो आपको आगे ले जाएगा, जो आपको जीत के करीब ले जाएगा, जो आपके जीवन में अबंडेंस लाएगा, प्रॉस्पेरिटी लाएगा और जो आपके जीवन में आपका सोलमेट, आपका जीवन साथी लाएगा। देखिए यहाँ हेरोफेंट, आप यहाँ अरेंज मैरिज की भी बहुत चांसेस है आपके लिए। ये भी एक मैसेज है कि अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो, अगर आप रिश्ते देख रहे हो, तो आपके जीवन में वो जीवन साथी आने वाली है जो वाकई ही आपके लिए बहुत ही शुभ कदमों की साबित होगी, जो आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली साबित होगी। क्योंकि यहाँ आपके जीवन में अरेंज मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं कि आप अगर अरेंज मैरिज भी करना चाहते हो तो आपके लिए वो लाइफ पार्टनर, क्योंकि यहाँ एक सोलमेट एनर्जी भी दिख रही है, एक ऐसा प्यार भी जो शायद पिछले जन्म से आपके साथ है, पर वो तो आपके लिए शुभ होगा ही होगा। जो जन्मों से आपके साथ है वो आपके लिए अशुभ तो हो ही नहीं सकता, पर
यहाँ एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहाँ आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, जो जीवन साथी आपका सिर्फ इस बर्थ का है, पर वो भी आपके लिए इतना शुभ रहेगा कि उससे शादी के बाद आपके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। तो यहाँ भी एक एनर्जी है जो विवाह को दर्शा रही है, जो शादी को दर्शा रही है। तो आपके लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप अपने जीवन में पास्ट को, आप अपने जीवन में पुराने रिश्ते को, किसी भी चीज को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, किसी व्यक्ति विशेष को छोड़कर आगे बढ़कर अरेंज मैरिज भी करना चाहते हो, तो वो इंसान भी आपके लिए बहुत ही शुभ और सौभाग्यशाली साबित होगा। और अब हम देखते हैं हमारा 7th मैसेज और आखिरी मैसेज। महासदाशिव, बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। वाह, आपको सदाशिव ब्रह्म ज्ञान का नॉलेज दे रहे, वो कह रहे कि अब आप तैयार हो जाइए, आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। मतलब अब आपके जीवन में वो समय आ गया है जब आपको वो ज्ञान मिल जाए जो आपके लिए प्रगति का हो, आपके जीवन में प्रगति लेकर आए। अगर आप अपने करियर में कहीं स्टक है, आगे बढ़ना चाहते पर बढ़ नहीं पाए, तो अब आपके अंदर उतनी समझ, उतनी पावर, इतनी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा कर लोगे, उतना ज्ञान आ जाएगा आप में कि आप आसानी से प्रमोशन को हासिल कर पाओ। जिस भी फील्ड में आप हो और आप उसमें पारंगत नहीं हो पा रहे, तो अब आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि अब आप उसमें पारंगत होगे, क्योंकि आप पर सदा शिव और माता दोनों का आशीर्वाद। देखिए यहाँ जो एनर्जी है एक जोड़ों की एनर्जी है, तो मतलब आपको दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। और यहाँ भी एक जोड़े की एनर्जी जो ये चीज भी दर्शाती है, जो विवाह, जो जीवन साथी, आपका जीवन साथी, आपका पार्ट, आपका अर्धांग, आपकी अर्धांगिनी, तो डेफिनेटली इन मैसेजेस में एक विवाह की एनर्जी, एक लाइफ पार्टनर की एनर्जी, एक दूसरे व्यक्ति की एनर्जी हाई है। तो डेफिनेटली इस मैसेज को काफी लोग ऐसे देखने वाले हैं जो शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज के भी हाई चांसेस है, जो अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जिनकी लाइफ में बहुत मिस्ट्री चल रही है और उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो इंसान जो इस संसार में उनके लिए जन्मा है। तो डेफिनेटली ऐसे इंसान इस रीडिंग को देख रहे, क्योंकि आपके जीवन में भी एक विशिष्ट व्यक्ति आने वाला है जो आप ही का है युगों युगों से, पर अभी तक आपको मिला नहीं। तो यहाँ ये भी जोड़े की एनर्जी कि डेफिनेटली यहाँ भी उस चीज को कंफर्म किया जा रहा है कि वो आपके जीवन में आने के हाईली चांस है। आपको ब्रह्म ज्ञान, आपको नॉलेज इकट्ठा करना है, आपको उस व्यक्ति विशेष तक पहुंचने के लिए जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसे हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। आपको अपने जीवन में, करियर में आगे जाने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। तो अब वो समय है जब ये सारी चीजें आपके जीवन में घटित होगी अपने आप, अपने गुरु की कृपा से, अपने कुल देवी देवता की कृपा से, महादेव महाकाली की कृपा से, एंजल्स की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से अब ये चीज आपको हासिल होगी। वो समय आपके जीवन में आने जा रहा है। तो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कनेक्ट होते हुए, जैसे कि एक पूरी स्टोरी बन रही है इस रीडिंग से, ऐसे मैसेजेस निकले हैं। तो जो भी मैसेज आपको आपकी परिस्थिति के हिसाब से रेजोनेट करता है, उस मैसेज को लीजिए, उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि इस सब चीजों को फॉलो करने से आपके जीवन में बस अवेयरनेस ही अवेयरनेस लिखी हुई है, बस अवेयरनेस ही आनी है। और एक ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति आपके जीवन में आना है जिसके आने के बाद आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए। जब आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तब भी ये एनर्जी आपके जीवन में फलीभूत होती है।
तो एनर्जी एक्सचेंज कैसे करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने से आप इस एनर्जी को इन्वोक कर रहे हैं, इस एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।